दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई दो साड़ी के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में शिवानी अपने छोटे भाई प्रेम और अपनी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। उसकी माँ कपड़े सिलने का काम करती थी। उनकी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बीत रही थी। फिर एक दिन, बेटा शिवानी, आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊंगी। दुकान में ही रहकर आज मुझे बहुत सारे ऑर्डर पूरे करने हैं। गांव के सरपंच की बेटी की शादी है, इसीलिए वहाँ से बहुत काम आया हुआ है। कोई बात नहीं माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद कर दूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है ना, इसीलिए तुम अपना और अपने भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और समय से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। उसके बाद कौशल्या अपनी दुकान पर चली जाती है। कौशल्या की दुकान के सामने ही एक छाया नाम की औरत की दुकान थी। जब से इस कौशल्या की बच्ची ने दुकान खोली है, मेरा तो काम बिल्कुल ठप हो गया है। आज इस सरपंच के ऑर्डर मुझे मिलने वाले थे और कहाँ इस भिखारन को मिल गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। रात को छाया सरपंच के घर से कुछ गहने चुरा लेती है और चुपके से उसे कौशल्या की दुकान पर रख देती है। अगले दिन, अरे सरपंच जी, गजब हो गया सरपंच, हमने शादी के लिए जो भी गहने रखे थे वो सब चोरी हो गए। क्या? हमारे घर में चोरी कौन कर सकता है? इस गांव में किसकी इतनी हिम्मत? तभी वहाँ पर छाया आती है। माफ करना सरपंच जी, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल मैं रात को आपकी दुकान में काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि कौशल्या एक बैग में कुछ भरकर अपनी दुकान में ले जा रही थी। हो सकता है कि वो आपके ही गहने हो। एक बार जाकर उसकी दुकान चेक कर लीजिए। सरपंच और उसकी पत्नी कौशल्या की दुकान में जाते हैं। कौशल्या थक कर वही दुकान में सो रही थी। कौशल्या की बच्ची, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। मुझे सब पता है कि तू सारी रात क्या कर रही थी। अरे मालकिन, आप यहाँ? मैं रात को आप ही के ऑर्डर पूरे कर रही थी। मुझे बस थोड़ा समय और दीजिए मालकिन, मैं जल्दी ही आपके सारे ऑर्डर पूरे कर दूंगी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, हटो यहाँ से। हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी है। कौशल्या सरपंच की ये बात सुनकर थोड़ा हैरान रह जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आप मेरी दुकान में क्या चेक करेंगे? देख कौशल्या, सच सच बता दे, हम तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। तूने रात को जो हमारे घर से गहने चुराए हैं वो वापस कर हमें, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या गहने? मैंने कोई गहने नहीं लिए हैं मालकिन, मेरा यकीन कीजिए। तो ठीक है, तूने गहने नहीं लिए तो हमें एक बार दुकान की तलाशी करने दे। दोनों पति पत्नी उसकी दुकान की तलाशी करते हैं। तभी उन्हें अपने गहने दिख जाते हैं। सरपंच जी देखिए, ये रहे हमारे गहने। कौशल्या यह देखकर घबरा जाती है। मालकिन, मुझे सच में नहीं पता ये गहने कहाँ से आए मालकिन, मैं नहीं जानती, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपके कोई गहने नहीं चुराए मालकिन। सरपंच की पत्नी कौशल्या की खूब पिटाई करती है। चोर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? सरपंच जी, जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए और इस चोर को पुलिस के हवाले कीजिए। मुझे पता ही था कि तुम एक नंबर की चोर हो, इसीलिए मैंने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया। पुलिस अभी आती ही होगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कौशल्या को पकड़कर अपने साथ जेल ले जाती है। ये देखकर छाया बहुत खुश हो जाती है। तभी एक औरत शिवानी के पास जाती है और कहती है, शिवानी बेटा, गजब हो गया, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? लेकिन माँ ने क्या किया है कि पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है?
मैंने सुना है कि उन्होंने सरपंच के घर में चोरी की है। दोनों भाई बहन भागे भागे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस अंकल, एक बार हमारी माँ से मिलने दीजिए हमें, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं अंकल। सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद इस पुलिस स्टेशन में सबूत के बिना दोबारा मत आना। दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, आप चोरी नहीं कर सकती माँ, मुझे सब पता है। फिर आपको इस तरह जेल में क्यों डाला हुआ है माँ? पता नहीं बेटा, मेरी दुकान में किसने सरपंच के गहने रख दिए। मैं सच बोल रही हूँ बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। मुझे आप पर पूरा यकीन है माँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपको बाहर निकलवाऊंगी। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस चले जाते हैं। दीदी, हम माँ को कैसे बाहर निकालेंगे और अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा दीदी? तू बिल्कुल चिंता मत कर छोटे, तू आराम से बस स्कूल जा और मन लगाकर पढ़ाई कर। मैं कुछ न कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगी। उसके बाद शिवानी काम मांगने के लिए गांव में जाती है, लेकिन सभी लोग उसको अपने घर से भगा देते हैं। अरे तेरी माँ तो चोर है चोर, तो चोर की बेटी भी तो चोर ही होगी ना। जैसी माँ वैसी बेटी, हम तुझे अपने घर में काम कभी नहीं देने वाले, समझी? पता नहीं कब क्या चोरी करके भाग जाए, चल जाए यहाँ से। सभी लोग धक्के मारकर उसे अपने घर से भगा देते हैं। वो दुखी होकर एक नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? गांव में कोई भी हमसे बात तक नहीं करना चाहता। सभी लोग मेरी माँ को चोर समझ रहे हैं। अब मैं अपनी माँ को कैसे बेगुनाह साबित करूँगी? मैं क्या करूँ भगवान, जिससे मेरी माँ बाहर आ जाए। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। तभी उसकी नजर शिवानी पर जाती है और वो उसके पास जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद शिवानी परी को वो सारी बातें बताती है। उसकी बात सुनकर परी को उस पर बहुत दया आ जाती है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर परी अपने जादू से वहाँ 2 जादुई साड़ियाँ प्रकट कर देती है। बेटा, ये जादुई 2 साड़ियाँ हैं, तुम इन दोनों साड़ियों को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारा हर दुख दूर कर देंगी। फिर एक जादुई साड़ी से एक चुड़ैल निकलती है और वो छाया के पास जाती है और छाया की खूब पिटाई करती है। अरे चुड़ैल, तू मुझे पीट क्यों रही है चुड़ैल? झूठी औरत, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप पुलिस स्टेशन चल और अपना गुनाह कबूल कर, नहीं तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो। छाया भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सारी बातें बताती है। पुलिस उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं और कौशल्या को छोड़ देते हैं। हमें माफ कर दो, हमने उस दुष्ट औरत पर विश्वास किया और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं सरपंच जी, वैसे भी अमीर लोग थोड़े नादान ही होते हैं। उसके बाद कौशल्या के पास दूसरी जादुई साड़ी से बहुत सारी धन दौलत हो जाती है। अब उनकी गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाती है और उसी साड़ी से वो जो भी मांगते थे उन्हें वो सब मिल जाया करता था। इसी तरह अब तीनों लोग बहुत खुशी से रहने लगे थे। एक गांव में रिंकी अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक गरीब मजदूर थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। रिंकी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। बेटा, तू मन लगाकर पढ़ाई किया कर, किसी भी चीज की कमी हो तो हमें बता देना, लेकिन अपनी पढ़ाई में कभी कोई कमी मत आने देना बेटी। हाँ माँ, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और एक दिन सबकी गरीबी को दूर कर दूंगी।
फिर आप और पिताजी को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी माँ। दोस्तों, उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। साल में एक बार उनके गांव में एक मेला लगता था। एक दिन रिंकी की सहेलियाँ उससे बोलती हैं, अरे यार, गांव में मेला लगा है, मैं तो आज अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाऊंगी। अरे बहुत मजा आएगा आज। हाँ, मैं भी मेला देखने जरूर जाऊंगी। बहुत सारी चीजें खरीद कर भी लाऊंगी और बड़े बड़े झूले पर बैठकर झूलूंगी। और रिंकी, तू नहीं जाएगी क्या? जाने का मन तो मेरा भी है, लेकिन मेरे माँ और पिताजी से बात कैसे करूँ? आज अपने मम्मी पापा को बोल कर देखती हूँ कि वो भी मुझे मेला दिखा कर लाएं। तीनों सहेलियाँ अपने अपने घर पहुँच जाती हैं। अरे बेटा, तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ बेटी? सब ठीक तो है ना? माँ, मुझे मेला घुमाने ले चलो ना। मेरी दोस्त अपनी मम्मी पापा के साथ मेला घूमने जा रही है माँ। मेरा भी बहुत मन है माँ, मुझे भी ले चलो ना। बेटा, तुम्हें तो अपने घर की हालत पता है ना। हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता है बेटी। ऐसे में हम तुम्हें मेला दिखाने नहीं ले जा सकते बेटी। माँ, मैं मेले में से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, आप बस मुझे घुमा कर ले आओ माँ। ऐसे घूमने में तो कोई पैसा नहीं लगेगा ना। आप प्लीज मुझे मेला दिखाने ले चलो ना। तभी वहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बातें कर रही हो तुम माँ बेटी? पिताजी, आपको पता है ना पिताजी, हमारे गांव में कितना बड़ा मेला लगा है और ये मेला साल में सिर्फ एक बार ही लगता है। क्या आप मुझे मेला घुमाने ले चलोगे पिताजी? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक भी पैसा नहीं खर्च कराऊंगी वहाँ। कोई बात नहीं बेटा, हम आज शाम को ही मेला घूमने जाएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो बेटी? रिंकी अपने पिता की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दिन भर शाम होने का इंतजार करती है। शाम होते ही, अरे माँ, पिताजी कहाँ रह गए? हमें तो आज मेला देखने जाना है ना। देखो ना माँ, कितना समय हो गया, अभी तक क्यों नहीं आए पिताजी? माँ, थोड़ी देर बाद उसके पिताजी भी आ जाते हैं। उसके बाद सभी मिलकर मेले में घूमने जाते हैं। बेटा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ घूमने आई हूँ। तुम्हारा कुछ भी लेने का मन करे तो मुझे बताना, ठीक है? थोड़ी देर बाद वो सभी अपने घर की तरफ आने लगते हैं। वहीं रास्ते में उन तीनों को एक बुढ़िया मिलती है। अरे बेटा, मुझसे ये साड़ी खरीद लो बेटा, तुम्हारा भला होगा। मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मैं कुछ खाना खा लूंगी। देखिए बुढ़िया माई, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ना ही हमें इस साड़ी की जरूरत है, इसीलिए हमें ये नहीं चाहिए। ऐसा मत बोल बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी साड़ी खरीद ले बेटी। माँ, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप इनसे ये साड़ी खरीद लीजिए ना। ये तो कैसी बातें कर रही है बिटिया, तुझे तो पता है ना हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी ने पूरे मेले में एक भी चीज नहीं खरीदी। अब वो ये साड़ी मांग रही है तो मैं ये साड़ी उसे जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद रिंकी की माँ वो साड़ी खरीद लेती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर रिंकी उस साड़ी को पहन लेती है। आजा बेटा, खाना खा ले रिंकी बेटा। रिंकी दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आती है, लेकिन जैसे ही वो खाने के कटोरे को हाथ लगाती है तो वो कटोरा अचानक से सोने में बदल जाता है। अरे, इस कटोरे का कलर कैसे बदल गया माँ? उसके बाद रिंकी खाने की मेज को हाथ लगाती है और देखते ही देखते वो पूरी मेज एक सोने की मेज में बदल जाती है। उसके माता पिता ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो सोने का लग रहा है। थोड़ी देर बाद रिंकी की माँ उसे फूलदान देती है। बिटिया, जरा इसे हाथ लगाओ। रिंकी अपने हाथों से उस फूलदान को पकड़ती है और वो फूलदान भी सोने में बदल जाता है।
बेटा अब जल्दी से तुम ये साड़ी चेंज कर लो। फिर रिंकी वो साड़ी चेंज कर लेती है। उसके बाद रिंकी खाना खाती है। साड़ी चेंज करने के बाद उसके घर का कोई भी सामान सोने में नहीं बदलता। मुझे सब समझ में आ गया है, ये साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं है, ये किसी की जादुई साड़ी है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुनो बेटा, इस जादुई साड़ी के बारे में तुम कभी किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद उसका परिवार बहुत ही जल्द बहुत अमीर हो जाता है और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरे गांव में उसके चाचा चाची रहा करते थे। अरे आपको क्या पता, आपके बड़े भाई साहब आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। कल तक वो कहाँ 2 कौड़ी के मजदूर थे और आज अरबपति बने बैठे हैं। जरा पता लगाओ उनके हाथ ऐसा क्या लगा है। मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो चलकर उनसे बात करके आते हैं। उसके बाद रिंकी के चाचा चाची गांव में आ जाते हैं। क्या बात है बहन जी, आजकल बहुत तरक्की कर ली है। ऐसा क्या शुरू कर दिया आपने? कुछ भी तो नहीं बहन, बस 2 वक्त की दाल रोटी कमा कर खा रहे हैं। आओ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आपकी भाभी तो मुझे कुछ नहीं बताएंगी। आप अपने भैया से ही बात उगलवाने की कोशिश करो और पता करो कि इनके हाथ में अचानक लगा क्या है। तुम चिंता मत करो जानू, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एक दिन रिंकी की चाची छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और उसे जादुई साड़ी के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है। उनके अमीर बनने का एक राज है। क्या? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। अरे इनके पास जादुई साड़ी है। ये उस साड़ी को पहनकर जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वो सोने में बदल जाती है। मैं समय मिलते ही उस साड़ी को उनसे चुरा लूंगी। उसके बाद हम यहाँ से चुपचाप फरार हो जाएंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, लेकिन ध्यान से करना, कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। चाची चुपके से एक दिन वो साड़ी चुरा ही लेती है। फिर अगले दिन, अच्छा बहन अब हम चलते हैं, घर में बहुत सारा काम है बहन जी, हम फिर कभी आ जाएंगे। अरे तुम इतने दिनों बाद आए हो, कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं नहीं भैया, घर पर पिंटू अकेला है, इसीलिए हमें जल्दी जाना है। इतना कहकर दोनों चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन, रिंकी बेटा जाओ बेटा, अंदर जाकर वो साड़ी लेकर आओ, हमें गरीबों में कुछ पैसे बांटने हैं। रिंकी साड़ी लेने जाती है, लेकिन रिंकी को वो साड़ी कहीं नहीं मिलती। वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। माँ, वहाँ तो साड़ी है ही नहीं माँ। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर वो साड़ी ढूंढते हैं, लेकिन साड़ी कहीं नहीं मिलती। साड़ी ढूंढने की अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो साड़ी कहाँ है। क्या? तो बताओ न माँ, वो साड़ी कहाँ गई है? तुम्हारे चाचा चाची वो साड़ी चुरा कर ले गए हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? इनकी इतनी हिम्मत, मैं अभी फोन करता हूँ उसे। उसके बाद उसके पिता उसके चाचा के पास फोन करते हैं। अरे भैया, आपको हम चोर नजर आते हैं क्या? हम आपके घर में आकर साड़ी चुराएंगे? अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हम आपके घर कभी नहीं आएंगे। गुस्से में उसका चाचा फोन काट देता है। एक दिन उसकी चाची साड़ी पहनकर अपने बेटे पिंटू को छू देती है। पिंटू तुरंत सोने में बदल जाता है। हाय राम, ये मुझसे क्या हो गया? जल्दी आओ जी, ये देखो हमारे पिंटू को क्या हो गया है। पिंटू! चाचा भागा भागा पिंटू के पास आता है और देखता है, अरे ये तो सोना बन चुका है। उसके बाद दोनों अपने बेटे को लेकर रिंकी के पास जाते हैं। ये रही तुम्हारी साड़ी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहन, ये सब कुछ तुम्हारे लालच का परिणाम है। अब तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता।
नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमारे कर्मों की सजा हमारे बेटे को मत दो। तभी रिंकी साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। रिंकी कितना कहते ही पिंटू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बाद उसके चाचा चाची वहाँ से चले जाते हैं। अब रिंकी और उसका परिवार एक साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।